इस्तेमाल किया था, लेकिन तुम्हारा पति तुमसे एक शीट के 100 रुपए मांगने लगा। तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए तुम्हें खुद ही कोई रास्ता निकालना पड़ा। तभी तुम्हारी नजर एक मैगजीन पर पड़ी। उसमें छपी खूबसूरत मॉडल को देखकर तुमने भी वैसा बनने का सपना देखा, लेकिन तुम्हारा कंजूस पति अपने पैसों में से तुम्हारे लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहता था। तुमने उसके छिपाए हुए पैसे ढूंढने की कोशिश की, मगर वह तुम्हें चोर से भी ज्यादा शक की नजर से देखता था। हर बार पैसे छिपाने से पहले तुम्हें कमरे से बाहर बंद कर देता। पहले उसने पैसे पलंग के नीचे छिपाने का सोचा, फिर डर गया कि सफाई करते समय तुम देख लोगी। उसने गमले में गाड़ने का सोचा, फिर लगा कि पौधों में पानी डालते वक्त तुम पकड़ लोगी। तुमने चाबी के छेद से झांकने की कोशिश की, लेकिन उसने पहले ही उसे बंद कर दिया था। अचानक तुम्हारी परफ्यूम की बोतल गिर गई और तभी तुम्हारे दिमाग में एक शानदार योजना आई। अब तुमने पति पर नजर रखना छोड़ दिया और नकली नोट बनाना सीखना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में तुमने बिल्कुल असली जैसा दिखने वाला नोट तैयार कर लिया, फिर उस पर थोड़ा सा परफ्यूम छिड़क दिया। पति के घर लौटते ही तुमने वह नोट सबसे दिखाई देने वाली जगह पर रख दिया, फिर उसे गले लगाने का नाटक किया ताकि वह चुपके से नोट उठा ले। जैसा तुमने सोचा था वैसा ही हुआ। पति खुशी खुशी नकली नोट उठाकर अपने गुप्त ठिकाने पर रखाया। रात को उसके सो जाने के बाद तुम चुपके से कमरे में गई। परफ्यूम की खुशबू का पीछा करते हुए तुम सीधे उसके छिपाए हुए पैसों तक पहुंच गई। वहां सिर्फ नकली नोट नहीं बल्कि उसकी सारी जमा पूंजी रखी थी। कुछ दिनों बाद तुम नए जूते, खूबसूरत ड्रेस और बदले हुए अंदाज में उसके सामने आई। तुम्हें देखकर उसे तुरंत समझ आ गया कि उसका राज खुल चुका है। वह भागकर अपनी बचत देखने गया, लेकिन वहां एक भी रुपया नहीं बचा था। सदमे में वह सोफे पर बैठने गया, लेकिन सोफा टूट गया और वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। जमीन पर उसके लिए एक तोहफा रखा था। उसमें शादी की 20वीं सालगिरह का कार्ड और डिनर का निमंत्रण था। शाम को वह तैयार होकर डिनर पर पहुंचा। तुमने मुस्कुराते हुए उसे बड़ी सी लॉबस्टर डिश दिखाई, लेकिन वह अब भी सिर्फ बिल का हिसाब लगा रहा था। तभी तुम्हारा चेहरा उदास हो गया। उसे याद आया कि तुम दोनों की पहली याद भी एक लॉबस्टर से जुड़ी थी। वह शर्मिंदा हो गया। तुम उसके पास गई, उसे प्यार से चूमा और बोली, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन अब से हम दोनों मिलकर प्यार और भरोसे के साथ जिंदगी